चले रायपुर से बड़ी खबर, जहां गोगांव रेलवे अंडर ब्रिज का काम अधूरा है। 5 साल में भी अंडर ब्रिज अब तक नहीं बन पाया है। 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसके लिए मिली थी और अंडर ब्रिज का काम 2016 में शुरू हुआ था। 2017 में इसे बन जाना था। पानी भरने से अंडर ब्रिज पूरी तरह से डबरी बन चुकी है और आसपास के इलाकों में अब डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। तो गोगांव रेलवे अंडर ब्रिज का काम अब तक अधूरा है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां 5 साल में भी अंडर ब्रिज का काम पूरा नहीं हो पाया है। 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं अंडर ब्रिज के लिए और 2016 में इसका काम शुरू हुआ था। 2017 में इसे बन जाना था, लेकिन अब तक नहीं बन पाया और पानी भरने से यहाँ पर लोगों को समस्या हो रही है। आसपास के इलाकों में अब डेंगू फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। तो गोगांव रेलवे अंडर ब्रिज का काम अब तक अधूरा है। पांच साल में भी अब तक ये अंडर ब्रिज नहीं बन पाया है। अधूरे काम ने अब मुश्किलें बढ़ा दी है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर, जहां गोगांव रेलवे अंडर ब्रिज का काम 5 साल पूरे होने पर भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। 35 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए थे। 2016 में काम शुरू हुआ था, 17 में इसे बन जाना था, लेकिन 2021 में भी ये नहीं बन पाया है। अब इस अंडर ब्रिज में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में डेंगू फैलने का खतरा बना हुआ है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, 5 साल बीत गए फिर भी अंडर ब्रिज का काम पूरा नहीं हो पाया और निश्चित रूप से वैसे भी राजधानी रायपुर में डेंगू का खतरा यहां पर देखने को मिल रहा है। पानी भर जाने की वजह से आसपास के इलाकों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। देखिए, ये गोगांव अंडर ब्रिज इसे कहा जाता है। 2016 में इसका काम शुरू हुआ था और 2017 में इसको पूरा होना था। आज 5 साल बाद भी ये पूरा नहीं हो पाया है और जिस वजह से यहाँ पर अक्सर ऐसे जाम की स्थिति बनती है। आपको बता दूं कि हर 10 मिनट में यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है, इस लिहाज से ये अंडर ब्रिज बहुत जरूरी था। और अंडर ब्रिज का काम ऐसा नहीं कि शुरू नहीं हुआ है, आपको काम भी दिखाते हैं कि अंडर ब्रिज का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन समय पे पूरा नहीं हुआ। और आज स्थिति ये है कि पूरी डबरी जैसी स्थिति बन चुकी है यहाँ पर। और दूसरी तरफ आपको रास्ता दिखाएं तो जो रास्ता सकरा कर दिया गया है, मजबूरी में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर एक सकरे रास्ते से आना पड़ता है। यहाँ लोगों से बात करते जो रोज यहाँ से आना जाना करते हैं, कितनी परेशानी होती है, बताइए कितनी परेशानी होती है आप लोग को यहाँ से आना जाना करते हैं आप लोग? बहुत परेशानी होती है, टाइम भी हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। बहुत खतरनाक जगह है ये जी, इसको जल्द से जल्द तुरंत बनवाने की कार्रवाई की जाए। बहुत खतरनाक जगह बता रहे हैं। सकरा रास्ता एक छोड़ा गया सिर्फ आने जाने के लिए, गिरने का भी डर है, पानी भी भर रहा है, डेंगू भी फैल रहा है। कितना खतरा है, आप लोग को क्या कहेंगे? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन स्थिति देख के क्या कहेंगे आप? हाँ, खतरनाक तो है। बताइए, आप रेगुलर आना जाना करते होंगे, इस रास्ते से कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रहा है, सीमा से ज्यादा परेशानी हो रहा है। देखिए, साफ परेशानी हो रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं साफ। एक तरफ नगर निगम प्रशासन दावा करता है कि सफाई अभियान तेजी से चल रहा है, दूसरी तरफ और वो खुद लोगों से अपील करता है कि पानी को जमने न दिया जाए। लेकिन अंडर ब्रिज की हालत देखेंगे, पानी ऐसा जम रहा है और आसपास बस्तियां हैं, जिसके कारण डेंगू का खतरा बहुत ज्यादा है। मैं आपको तस्वीर दूसरी तरफ दिखाता हूँ रेलवे क्रॉसिंग की, कि क्यों जरूरी था ये अंडर ब्रिज और क्यों इसका काम शुरू सैंक्शन हुआ। हर 10 मिनट में यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है, जिसके कारण अक्सर यहाँ पर गेट जो बंद रहते हैं और ऐसे में ये एक हजारों की संख्या में रोजाना लोगों का यहाँ आना जाना लगे रहता है। और ऐसे में स्थानीय लोगों की बहुत ये मांग थी कि जल्द से जल्द यहाँ पर अंडर ब्रिज का काम शुरू हो। शुरुआत जब हुई थी काम की तो लोगों में बड़ी खुशी थी कि जल्द अंडर ब्रिज बनेगा और यहाँ पे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन लोगों को राहत मिलती दिख नहीं रही है यहाँ पर। कुछ और लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप लोग रोजाना आते जाते हो, कितनी परेशानी होती है यहाँ पर? यहाँ पे मतलब यहाँ पे ट्रेन के पास रुकना पड़ता है, जैसे कभी स्कूल जाना हो या कुछ भी, तो कई बार यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। अच्छा, 5 साल से ये ब्रिज बन रहा है, एक छोटे सा पैर छोड़ के गया लोगों के आने जाने के लिए, कितना खतरा है? सर, खतरा तो बहुत है। पास मतलब बहुत छोटी सी जगह है निकलने के लिए लोगों के, और बगल में गोंदवारा जगह है, वहाँ पर ओवर ब्रिज बन के तैयार हो गया, इसके बाद उसका काम शुरू हुआ था। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए लगता है? सर, अब वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, काम थोड़ा सा धीमे चल रहा है। जी,
काम बहुत धीमे चल रहा है, साफ यहाँ पे लोगों की परेशानी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि बगल के इलाके में ब्रिज बन जाता है, ओवर ब्रिज, और ये अंडर ब्रिज का काम है वो पूरा नहीं हो पाता है। कौन जिम्मेदार है लगता है? बगल में गोंदवारा, वहाँ पे ओवर ब्रिज बन गया, इसके बाद काम शुरू हुआ था। अब वो जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में तो पता नहीं, लेकिन ना काम बहुत धीमे चल रहा है और जल्दी बनाना चाहिए। बहुत लोग गिर गिर के हाथ पैर भी टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया है। मैं भी खुद 10 बजे रात में आता हूँ तो 1-2 बार गिर गया हूँ। देखिए, साफ हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है और लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, चिंता जो लोग बता रहे हैं अपनी। क्या कहेंगे भैया, बगल में ओवर ब्रिज बन गया, इसके बाद काम शुरू हुआ था। सर बहुत परेशानी है अपने को, तो 10 साल हो गया, 5-6 साल हो गया है ना जी। क्या बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लोगों को दिक्कतें काफी ज्यादा है और जिम्मेदार अधिकारी हैं। पीडब्ल्यूडी के अंडर में निर्माण का काम था, लेकिन उनकी तरफ से कोई अब तक बयान नहीं आया कि कोई जिम्मेदार नहीं। कितनी परेशानियां होती है आप लोग को, और बगल में ओवरब्रिज इसका बन के तैयार हो गया है, वो अब तक शुरू नहीं हो पाया, वो शुरू हो गया, ये अंडर ब्रिज शुरू नहीं हो पाया। क्या कहेंगे बताइए आप? भाई क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि जब से चालू हुआ है वो पहले चालू हुआ है, फिर भी नहीं बन पाए। वो पहले के चालू बन के तैयार हो गए, आना जाना चालू हो गए हैं। ये तो रोजमर्रा की कहानी हो गया है। देखिए, रोजमर्रा की कहानी है और आपको अब तस्वीर दिखाते हैं कि जब गेट खुलता है तो किस प्रकार से यहाँ पर लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि बहुत सकरा रास्ता आगे जाके मिला हुआ है और ऐसे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। तो ये लोगों के लिए परेशानी की स्थिति है। दूसरी तरफ आपको जो तस्वीर दिखा रहा था, यदि कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाए आगे, तो वो जो ब्रिज आपको दिख रहा है, ओवर ब्रिज, ये गोंदवारा का ओवर ब्रिज है। यहाँ से लगा हुआ एक दूसरी तरफ में रेलवे क्रॉसिंग आती है, वहां पर ओवर ब्रिज का काम जो है इसके बाद शुरू हुआ था और वो बन के तैयार हो गया। न सिर्फ तैयार हुआ बल्कि आवागमन के लिए भी पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये अंडर ब्रिज, गोगांव अंडर ब्रिज इसे कहा जाता है, यहाँ पर वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। तो ये कहीं न कहीं पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है उनकी एक बड़ी लापरवाही है। खास बात यह है कि रायपुर की बात करें, राजधानी रायपुर है, तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कैबिनेट के स्तर के मंत्री, तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं। बावजूद उसके ये कामकाज इतना धीरे हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है लोगों की। और साफ जिस तरीके से देखा आपने कि लोग बता रहे हैं, और इस तरीके से आपको बता दूं कि रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को ऐसे पैदल आना जाना पड़ता है और ऑटो वगैरह भी नहीं चल पाती है। ऑटो के लिए आपको बता दूं कि रेलवे क्रॉसिंग की एक तरफ छोड़ती है, आप लोग आना जाना कर रहे थे, अभी ऑटो से उतर के जा रहे हैं। पहले जाना पड़ेगा, क्या करेंगे अब ये भीड़ की वजह से। तो ऑटो नहीं चलती यहाँ पर। जे स्टार, देखिए, ऑटो पहले चला करती थी, लेकिन रास्ता बंद करके बोर्ड लगा दिया, ऐसा आम रास्ता बंद है बड़ी गाड़ियों के लिए। तो ऐसे में ऑटो वाले भी एक तरफ उतार देते हैं और लोगों को पैदल क्रॉस करना पड़ता है क्रॉसिंग, और फिर दूसरी तरफ से ऑटो पकड़ के जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जिनकी गंभीर लापरवाही यहाँ पर है इस ब्रिज, अंडर ब्रिज को लेकर, ना तो उसका काम तेजी से हो पा रहा है। स्टार, जितने लोगों से आपने बात की, सबको यहाँ पर यही कहना है कि उनको यहाँ पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2016 में काम शुरू हुआ, 17 में इसे पूरा हो जाना था, 2021 में भी काम अब तक अधूरा है। ऐसे में निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।